हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का वीडियो मैं अपना किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का तो जो भी देखिए सारा काम होता वो हो चुका था। और आज तारीख है 19 मार्च और दिन है बुधवार। तो बस सुबह सुबह यहाँ पे मेरी देखिए चाय भी बन गई थी और आ जाइए आप सब भी पी लीजिए चाय। तो बस यहाँ पे मैं लेके आ गई थी अपनी चाय आंगन में। और ना मम्मी थोड़ी सी कल मतलब सब्जी आई थी, पालक धनिया पत्ती जो भी था, तो मम्मी उसे धुलने बैठ गई थी। मना कहीं रहने दो, मैं धुल दूँगी, लेकिन मम्मी बैठ गई थी धुलने के लिए। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी का हो रहा है नाश्ता। इनके नाश्ता में, आज नाश्ता में नहीं बनाई थी कुछ, तो नाश्ता में नमकीन और सेवड़ा था और वो क्या कहते जो गुजिया। तो बस प्रिंसी अपना लेके बैठ गई थी नाश्ता और मैं भी चलो पी लूँगी चाय। चाय पीने के बाद उसके बाद फिर देखो क्या बनाती हूँ खाना। अभी तो कपड़ा वपड़ा सब धुलना है। तो बस यहाँ पे आज क्या हुआ ना कि जो वॉशिंग मशीन के जहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगाती थी, जो बोर्ड लगा हुआ था बाथरूम के पास, तो पता नहीं क्यों उस बोर्ड में कनेक्शन ही नहीं आ रहा था। और बहुत इसी के लिए आधा घंटा तक मैं परेशान रही। मुझे लगा कि क्या हो सकता है, शायद वॉशिंग मशीन में कुछ हो गया। होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि कहीं वॉशिंग मशीन में ही कुछ नहीं हो गया। और बोर्ड पे ना मेरी नज़र ही नहीं जा रही थी, क्योंकि जो छोटा वाला एक अलग से बोर्ड लगाती हूँ तो वो वाला बोर्ड तो काम कर रहा था, लेकिन ना वॉशिंग मशीन नहीं चली थी। बार बार मुझे लग रहा था कि भगवान क्या हो गया वॉशिंग मशीन में ही। तो उसके बाद यहाँ पे सरका के फिर यहाँ पे चेक करी, तो फिर बाद में मैं शिवान से करी कि बोर्ड में चेक करो उसमें लाइन आ रही है कि नहीं, तो बोर्ड में ही लाइन नहीं आ रही थी। और उसके बाद ना वॉशिंग मशीन यहाँ पे कर दी। मैं कही चलो जब तक कपड़ा है बाकी का कपड़ा यहाँ पे धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या रहेगा ना कि गुरुवार हो जाएगा, तो फिर गुरुवार के दिन कपड़ा नहीं धुलती हूँ। और उसके बाद ये मैं बना दी थी थोड़ी सी पनीर, क्योंकि उस दिन प्रिंसी के बर्थडे वाले दिन पनीर आया था ना, तो आधा पनीर बच गया था। तो मैं कही चलो पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ। और उसके बाद आप लोग से मिल रही हूँ करीब 3 बजे के करीब, क्योंकि सुबह ना आधा घंटा तो वॉशिंग मशीन में ही परेशान हो गई। और उसके बाद मम्मी आज धुल रही थी गेहूँ। छत पे मम्मी अब चली गई हैं गेहूँ धुलने के लिए, तो वही निकालने में उसमें काफ़ी समय लग गया। गेहूँ निकालने में सब मम्मी को निकाल के दी और अब प्रिंसी पूरा साथ में काम करवा रही। कहीं मम्मी आप जाओ नीचे का कर लो, हम यहाँ का कर ले रहे हैं। क्योंकि ना मम्मी गेहूँ धोते जाती हैं तो डलिया में रखे जाती है, तो फिर उसे रखना होता है धूप में। और गेहूँ ना सच पूछो शाम को धुल जाता है तो सही रहता है, सुबह फिर बस फैलाना भर रहता है ना, तो सुबह धुलते धुलते ना बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती है। तो बस आज यही सब काम की वजह से ना आज मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई थी। जो भी जितना भी क्लिप ली थी तो मैं कही चलो वही आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और एक हमारी बहुत ही प्यारी सी बिटिया है, मैं उन्हें बिटिया ही अब कहूँगी, बिटिया रानी। वो उनका नाम है रिया पांडे और उनकी मम्मी का नाम है ममता पांडे। तो उनका कहना था कि मैं आपको मौसी बोल सकती हूँ क्या? मैं अब आपको मौसी ही बोला करूँगी। तो जी ज़रूर सिस्टर, आप एकदम मतलब बेफिक्र हो के आप मुझे मौसी बोल सकती हो। और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आप मुझे मौसी बोलोगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगी, क्योंकि उनकी मम्मी मुझे सिस्टर कहती हैं। तो कहीं दिया मैं आपको अब मौसी बोला करूँगी, तो ज़रूर बिटिया रानी आप हमें मौसी ज़रूर बोल सकती हो। तो बस उसके बाद देखिए यहाँ की झाड़ू भी लग गई थी। और उसके बाद प्रिंसी बताया ना कि छत पे मम्मी के साथ काम करवाए, तब तक मैं सोची चलो बर्तन भिगो देती हूँ, क्योंकि बर्तन भिगो दो ना, एक तो आजकल क्या होता है ना गर्मी की वजह से ना बर्तन सूख जाता है। गर्मी क्या आप लोग को पता है, कल तो मैं सारा बिस्तर रख दी थी, लेकिन ना उसके बाद एकाएक ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सबको रात में कम्बल ओढ़ना पड़ा। बस ये था कि 2 कम्बल मैं ऊपर रखी थी मोटा वाला, 3 कम्बल रखी थी, एक शिवांश ले लेते, एक मैं ले लेती और एक में मम्मी और ये प्रिंसी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे इसी तरह से देखिए प्रिंसी पूरा गेहूँ मम्मी धुले जा रही थी और यहाँ पे प्रिंसी ढाले जा रही थी। डलिया जो प्रिंसी ली थी ना उसमें से बहुत पानी निकल रहा था, तो कहीं मम्मी आप ले लो, पूरा उसके ऊपर पानी गिर रहा था। और यहाँ पे देखो प्रिंसी पूरा गेहूँ गिरा दी थी। मैं कहीं चलो इसे उठा लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी नीचे। और मैं दोनों जगह का काम देखे जा रही थी, बार बार ऊपर भी आ रही थी नीचे भी जा रही थी। नीचे का भी जैसे झाड़ू, फिर और भी काम था मुझे नीचे, वो सब करे जा रही थी। किचन साफ़ करना, हर एक काम होता है, तो मुझे 2 जगह पड़ जाता। और सच में ना ऊपर नीचे करते करते एकदम से थक जाती हूँ। कहीं छत पे आना होता है, फिर नीचे जाओ, फिर छत पे आओ, और इस बीच ना सच में बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। कभी कभी तो ना बस ये होता है कि बस कोई कह दे कि हाँ एक दिन आराम कर लो, तो उस दिन शायद मुझे आराम मिल जाए। तो बस यहाँ पे देखिए ड्रम का जो गेहूँ था, एक करीब आधा ड्रम के करीब गेहूँ था, तो बस इसी का गेहूँ धुल रही थी मम्मी। ये काफ़ी पुराना गेहूँ था।
और ना इसमें गेहूँ बहुत नीचे चला गया था, तो मेरे से तो नहीं निकल रहा था, क्योंकि ना मैं जब झुकती ना तो फिर वो जो ड्रम का किनारा है ना तो पेट पे पड़ता है, पलई जो होती है वहाँ, तो ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए मैं नहीं झुक पा रही थी। प्रिंसी अपना कर रही थी। और उसके बाद फिर से देखिए मैं आ गई नीचे। ये जो चादर मम्मी कल ढूंढ रही थी ना, तो ये चादर किस लिए ढूंढ रही थी मैं बताती हूँ। आगे वाले कमरे का क्या है ना कि वहाँ की चादर फट गई। एक तो ना इस बीच कोई चादर वाले आ भी नहीं रहे हैं, और मार्केट से लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चादर मार्केट से भी ले लो, लेकिन मार्केट की अपेक्षा ना जो दरवाजे पे चादर देते हैं ना सस्ता भी पड़ जाती है और काफ़ी दिन तक अच्छी टिकाऊ। क्योंकि इस समय मेरे पास आप लोग जितनी भी चादर देख रहे हो ना सब मैं दरवाजे पे ली थी, करीब 2-2 250 सौ की पड़ जाती है, और जो डबल चौकी है ना उससे कई गुना बड़ी होती है चादर। तो इसलिए इस बीच कोई दिख नहीं रहा है। कोशिश करती हूँ कि अब मार्केट में जाने का मतलब, अब मार्केट में जाओ तो 400 500 600 का चादर पड़ता है, और फिर यहाँ पे दरवाजे पे लेना सही पड़ता है। तो मम्मी कहीं जब तक ये वाली चादर थी ना, मम्मी कहीं से बीच में से जोड़ दो और आगे वाले कमरे में ये बिछा देंगे, अच्छा भी लगेगा कुछ दिन के लिए। तब तक तो मैं देख रही हूँ कि कोई चादर वाले, एक तो क्या होता है ना हम लोग अंदर रह जाते, बाहर आते हैं चले जाते हैं ना, पता नहीं चलता है। और सुनती हूँ कि हाँ चादर वाले आए हैं, मेरे बाहर जाते भर में लोग निकल जाते हैं, क्योंकि देखिए चिल्ला तो पाती नहीं हूँ, और क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता घर में से चिल्लाऊं, और जब सोचती हूँ दौड़ के जाऊंगी बाहर वो लोग चले जाते हैं। खैर अब वो लोग इस गर्मी में ना वो लोग आते भी हैं चादर वाले, काफ़ी साइकिल पे ले लेते हैं ढेर सारी चादर और चल देते हैं। और कल के वीडियो में मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर कमेंट करी हैं, आप सभी को बहुत 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 ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो और इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो कि क्या ही बताऊं। सच में ना आप लोग का कमेंट पढ़ के ना एक अलग ही जैसे अलग ही सुकून सा जैसे मिलता है कि हाँ एक मेरी भी अलग पहचान है, एक अलग दुनिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारी सरिता सिस्टर पूछी है कि सिस्टर आपका पैर का अंगूठा कैसा है, तो मेरा पैर का अंगूठा तो एकदम ठीक है। और रही बात पैर ना, तो अंगूठा में सूजन नहीं थी, जो अंगूठा के बगल में उंगली होती ना उसमें सूजन थी, लेकिन हाँ अब एकदम सही है। और आप लोग बताना ये चादर आप लोग को कैसा लग रहा है। यहाँ आगे वाले कमरे में काम चलाऊ है। उसके बाद देखिए मैं फिर आ गई थी छत पे, यही मेरा भागम भाग हो जाता है दिन भर का। मैं फिर से आ गई छत पे क्योंकि ड्रम पूरा हो चुका था खाली, बस इसमें थोड़ा सा गेहूँ बचा था। तो मम्मी कही ना कि इसे पलट दो, तो मैं कहीं सोची कि यहाँ पलटने से अच्छा है कि मैं वहाँ पे जहाँ पे मम्मी गेहूँ धुल रही वहाँ पे पलट दूँ। और ये ड्रम के नीचे क्या था ना, जो प्लास्टिक की बोरी होती है उसमें आप लोग देखे होंगे जो सफ़ेद सफ़ेद पन्नी लगी होती है, तो एकदम पतला सा फट के ना ड्रम के नीचे पड़ा था। और देखने में ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कोई सांप अपना केचुल छोड़ता है, एकदम उस तरह से। तो मुझे शंका हुई तो वही देखने लगी थी, लेकिन वो नहीं था, वो प्लास्टिक की बोरी का पन्नी था। तो बस यहाँ पे देखिए गेहूं में पलट दी थी, करीब था इसमें भी गेहूं था। और अब ड्रम ना ऐसे हम लोग 2-4 दिन रख दें, क्योंकि अब नया गेहूं आएगा तो वो सब रखा जाएगा इसमें। एक ड्रम खाली हो गया, अभी एक ड्रम में थोड़ा बहुत जो भी गेहूँ है, मैं कभी देखी नहीं हूँ खोल के उसे। तो बस यहाँ पे, और प्रिंसी क्या कर रही थी पता है, प्रिंसी जहाँ पे पानी गिरता है टंकी का, जब टंकी भर जाती है ना तो वहाँ का पानी गिरता है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काई हो गई थी। यहाँ पे काई हो गई थी, तो प्रिंसी उसे मल रही थी अच्छे से। और आज ना प्रिंसी बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत बोलो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी नीचे, क्योंकि ना मेरे कमरे की जो चादर थी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और सच पूछो ना चादर थोड़ी सी भी गंदी हो जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे घर में देखो जब छोटे बच्चे होते हैं ना तब जल्दी गंदा होता है, हर दूसरे तीसरे दिन बदलना पड़ता है। लेकिन अब जो दूसरे तीसरे दिन तो नहीं, हाँ 1 हफ्ता या 5-6 दिन पे चादर चेंज कर देती हूँ। जैसा मुझे दिखता है कि हाँ अब थोड़ा सा भी गंदा लगने लगता है चादर, तो मैं चेंज कर देती हूँ। मैं देखिए रोज़ नहीं चेंज करती कि मैं कहूँगी कि मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन चादर बदलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चादर जैसे कभी कभी हफ्ता के ऊपर भी हो जाता है और कभी कभी 10 दिन भी हो जाता है, तो इसलिए फिर यहाँ पे देखिए हो गया था ये भी। और अब चलूँगी मैं और भी काम कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू तो सब पहले लगा चुकी थी। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से दूसरे दिन सुबह, यानी कि 20 मार्च के दिन सुबह मिल रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सोचते हो सुबह सुबह दीदी टिफ़िन खाना बना रही, तो आज मैं बना रही हूँ टिफ़िन इनके लिए। क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या है ना, ये दुकान चले जाते हैं तो वहाँ पे इनको खाना का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। और एक तो ना बाहर का खाना खाते हैं, तो बाहर का खाना तो आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान करता है। और आज करीब 10-15 दिन से इनका पेट नहीं सही है, जैसे फूला रहता है, फिर खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं।
तो मैं सोची ना, एक तो कोई मिल नहीं रहा था टिफ़िन ले जाने वाले, और फिर जो जाता भी है तो जल्दी टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि बहुत भारी काम है। लेकिन ना मुझे तो लगता है बहुत ही पुण्य का काम है, अगर कोई किस खाना खा ले रहा है तो एक जन वहाँ पे ना, जहाँ पे इनकी दुकान है तो वहाँ पे एक जन जाते हैं। तो बस मम्मी उन्हें देखी थी जाते, तो उनसे पूछे तो कहें चाची मैं लेते जाऊँगा टिफ़िन, आखिर मुझे ले जाने में कौन सी दिक्कत है। तो बस आज मैं इतना खुश हूँ ना, क्योंकि देखिए घर का खाना ही होता है। चाहे आप उसे सादा ही बना के सूखी रोटी भी अगर खा लोगे ना, तो घर का खाने की सच में ना, सच पूछो तो बात ही कुछ और होती है। तो बस मैं पत्ता गोभी की जल्दी से सब्जी बना दी थी, भुजिया, और रोटी सेक दी थी। यहाँ पे मैं रोटी ना एक साथ में रख दूँ, कहीं ऐसे फोल्ड करके रोटी रखूँगी तो मुलायम, और रोटी ना एकदम पतली पतली से बनाई उनके लिए। और पहले ना मैंने भोर में देती थी टिफ़िन बना के, 3 बजे नहीं, सॉरी 2 बजे ही उठ जाती थी। 2 बजे उठती थी और टिफ़िन उफ़िन बनाते बनाते मुझे 2:30 या पौने 3 हो जाता था, 3:30। तो फिर इन्हें उठा देती थी, ये भी अपना नहा धो के निकल। लेकिन अब क्या ना, तो देखिए गर्मी हो गई और फिर ना रात का ही खाना बनाना एकदम जैसे बेरुत हो जाता, तो फिर ये नहीं खाते। तो फिर अब बीच में करीब मैं 1.5 साल से बंद कर दी थी। नहीं तो मैं इन्हें 3 ही बजे उठ के खाना, कभी 3 बजे उठ जाती थी, कभी 2 बजे, जैसा खाना बनाना रहता था। कभी अगर जैसे इन्हें पूरा खाना बनाना रहता था तो 2 बजे उठ जाती थी, और थोड़े थोड़ा ना मैंने पूरा खाना देती थी बना के। लेकिन इस बीच ना, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से फिर मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि जब एक बार छूट जाता ना, तो एक तो देखिए इतना ना शरीर उतना काम भी नहीं करता कि सारा काम एक साथ में कर लो। तो बस यहाँ पे इनका दे दी थी टिफ़िन बना के, और अब कोशिश रहेगी कि इन्हें डेली टिफ़िन बनाया करूँगी। 2-4 दिन देख ले रही हूँ, अगर वो डेली लेके जाया करेंगे टिफ़िन ना, तो फिर मैं सुबह ही नहा लिया करूँगी, नहा के पहले टिफ़िन बना दिया करूँगी, उसके बाद का काम किया करूँगी। क्योंकि ना पता नहीं क्यों ना, मुझे बिना नहाए खाना बनाना उतना सही नहीं लगता है। रही बात बच्चों की टिफ़िन की, तो बच्चों का टिफ़िन देखिए बना देती हूँ, लेकिन अब इनको जैसे इन्हें तो पूरा खाना चाहिए, तो पूरा खाना में देखिए अगर दाल चावल या कोई भी चीज़ अगर आप एक जन के लिए बनाते हो ना, तो सही से बिल्कुल भी नहीं बनता है। बस देखूँगी, नहा के ही किया करूँगी, 1-2 दिन देख ले रही हूँ। उसके बाद सब जगह की झाड़ू उड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाने लगी थी पोछा, और पोछा लगा लूँगी। और पता है, आज पोछा जब मैं लगा रही थी ना, तो किचन में जब ये पोछा लेके गई ना, तो किचन में जहाँ कूलर रखा हुआ है, कूलर से लग के ना पोछा आज टूट गया पूरा। कैसे पोछा लगाऊंगी मैं, आप लोग को दिखाई नहीं थी, लेकिन आज पोछा पूरा टूट गया था। उसके बाद मैं बना ली थी चाय। चाय बनाने के बाद यहाँ पे इनको सबको बना दी थी आज पोहा। आज पोहा काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, तो इनको सबको पोहा बना दी थी, और थोड़ा थोड़ा सा इनको सबको नमकीन डाल के दे दूँगी। और यहाँ पे रख दी थी आलू उबलने के लिए। मैं कही चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी उबाल के, क्योंकि ना एक तो इस बार की पता नहीं क्यों ना आलू, क्या आप लोग के यहाँ पे भी ऐसे ही आलू आ रही, इस बार की आलू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। तो इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है, और ना ही मतलब जैसे अजीब सा इसका स्वाद होता है। और ये लीजिए, आप लोग भी गर्मा गर्म पोहा खा लीजिए। अब पोहा खाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। अब पता है, कल गेहूं तो धुल दिए ना, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बदरी किया है। बदरी के साथ साथ ना बादल भी गरज रहा है। अब देखो गेहूं का क्या होता है, सूखेगा भी कि नहीं, क्योंकि इस समय जिस समय मैं जा रही थी गेहूं फैलाने ना, तो इतना तेज़ बादल गरज रहा था। तो मम्मी से कही कि मम्मी फैलाऊँ कि नहीं, तो मम्मी कहीं ऐसे हल्का सा फैला दो, तब तक हवा लगते रहेगी, नहीं तो क्या है ना, धुला हुआ गेहूं है। तो और तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे इसमें महक आ जाती है और फिर अंकुरित हो जाता है, तो बस यही डर था। तुम कहीं चलो अच्छा इसे मोटा में हल्का सा फैला देती हूँ। और फैला के फिर मैं चली गई थी नीचे, लेकिन जैसे ही नीचे गई ना, तो फिर इतना तेज़ बादल गरजने लगा, एकदम जैसे अंधेरा कर लिया था। तो चलिए सब फैला देती हूँ। उसके बाद फिर नीचे का भी काम था, जैसे कि खाना बनाना, वो सब भी देखना था। और मम्मी कर रही थी किचन की झाड़ू उड़ू। और देखिए बताइए ना आप सबसे, फिर मुझे आना पड़ा दोबारा थोड़ी देर के बाद, करीब 10 ही मिनट के बाद। इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी और ना एक एक बूंदी पड़ने लगी थी। तो बस तुरंत हम लोग आ गए थे गेहूँ उठाने। और आज सच पूछो ना, आज बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, इतना काम बढ़ गया था ना, क्योंकि ये करने के बाद ना, उसके बाद जब हम लोग एक बार गेहूँ उठा के मैं सारा गेहूँ नीचे लेती गई थी, उसके 1 घंटे बाद ना खूब तेज़ धूप निकल आई थी। तो फिर छत पे गेहूँ लेके आई, फिर पूरा छत गेहूँ फैलाई थी। और फिर जैसे गेहूँ पूरा फैलाए, फिर बादल कर लिया था, तो फिर उठाना पड़ा गेहूँ। आज ना पूरा दिन भर मेरा इसी में चला गया था। और सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही थी, क्योंकि ना मम्मी से कल कही थी कि मम्मी आप आधा ही गेहूँ धुलेंगी, लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा गेहूँ धुल दी थी। और ना एक तो मौसम इतना बेकार हो गया था ना, कि क्या बताऊँ आप सबसे।
तो चलिए ये काम कर लेती हूँ। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। इसकी आगे की वीडियो जो भी अगर रहेगा तो उसे आप लोग को कल देखने के लिए मिलेगा। आज का वीडियो बस यहीं तक का है। अगर मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।